हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छा तो चलिए फिर आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस का लेक्चर 2 करते हैं। पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि अगर कोई शेडेड पोर्शन है, उस शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बात हम लोग पिछले क्लास में किया था। अब चलो ध्यान दोगे, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस का, क्योंकि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इक्वेशंस की नीड होती है और उस इक्वेशंस के ग्राफ्स की नीड होती है। तभी हम लोग क्या उसके एरिया, उसके अंडर में जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो क्या बातें समझ में आ रही है मेरी? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, और इसमें भी सबसे पहले मैं बातें करने जा रहा हूं सर्कल्स की। सर्कल्स देखा जाए, सर्कल्स की हम लोग इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो चलो ध्यान दोगे आप। चलो एक हमने सर्कल टिक कर लिया, ये सर्कल टिक कर लिया, ये सर्कल का सेंटर है। चलो इसको क्या किसी पॉइंट पे ज्वाइन करा दिया, तो ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो चलो सर्कल को, सेंटर को हमने ओ एज्यूम कर लिया और इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने एच के कोऑर्डिनेट लिख दिया। आ रही बात पकड़ में? ये सेंटर है, इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, हमने एच के टेक कर लिया। अब देखोगे ये पॉइंट, ये भी पॉइंट है, ये क्या है? सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है, यानी सर्कल के ऊपर पॉइंट है। तो चलो इसको P हमने पॉइंट को जूम कर लिया और इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो चलो इसको क्या हमने जूम कर लिया? एक्स वाई, क्योंकि किसी भी चीजों का अगर इक्वेशन लिखना हो तो उसमें वेरिएबल्स तो आते ही हैं। हमने क्या इस पर जनरल पॉइंट के फॉर्म में P को जूम कर लिया एक्स वाई, क्योंकि जब भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y = समथिंग, तो क्या उसमें वेरिएबल्स आते हैं। तो यहां भी हम लोग क्या इसके इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या वेरिएबल्स आएंगे और हमने क्या करा, एक पॉइंट के फॉर्म में इसे टेक कर लिया एक्स वाई। अब देखोगे यहां से ओपी जो है ये क्या है? रेडियस है, तो इसे हम लोग आर लिख सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं यहां से कि इस सर्कल में देखा जाए ओपी हमारा क्या है? ओपी एक रेडियस है और एक इसके इक्वल है, आर के इक्वल है, राइट। अब देखो ना, ये ओपी क्या डिस्टेंस है, ओपी क्या डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसके डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। क्या डिस्टेंस फार्मूला से? देखो ये ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, हम लोग ओपी डिस्टेंस है और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ओपी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा? ध्यान दोगे, अंडर रूट एक्स माइनस एच, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट टेक कर लिया, x माइनस x1 होल स्क्वायर हो गया प्लस x माइनस x1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या? x1 क्या है? h है यहाँ पे, तो h टेक कर लिया जाए। यहाँ पे क्या अपना h है। अब इधर क्या हो गया आपका? y माइनस k, और ये होल स्क्वायर हो गया आपका, इधर क्या है? r है। अब देखो ना, इसको क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट, तब क्या हो जाएगा? ये रूट आप काट जाएगा, इधर क्या? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस क्या y माइनस k होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया आपका? r स्क्वायर हो गया। अब देखो ये जो इक्वेशन आया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज द जनरल इक्वेशन है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं सर्कल का। क्या बातें आ रही समझ में? तो ये क्या हो गया हमारा? इस सर्कल का जनरल इक्वेशन हो गया, राइट। अब चलो आगे चलते हैं। अब मैं इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 देखा जाए, इफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल at origin
एट ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखा जाए क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि अगर क्या हो गया, ये जो सेंटर है, ये सेंटर ऑफ सर्कल क्या 0 0 हो गया, तब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, देखा जाए जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है जनरल इक्वेशन। तो क्या करना है, h की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि h ये हमारा h हो गया और ये हमारा k हो गया, क्योंकि h और k क्या हो गया, ओरिजिन पर हो गया, सेंटर ओरिजिन पर हो गया। तब यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तब तो यहां से क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट ओरिजिन। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट ओरिजिन, कि हमारा सेंटर क्या हो जाए, ओरिजिन पर हो जाए, तब हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दिया जाए कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा, लेकिन सेंटर कहां पे, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा। चलो देखोगे, ध्यान दोगे, कह रहा एक सर्कल है और ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा, ओरिजिन से पास कर रहा, और इसका सेंटर क्या, एक्स एक्सिस पर है, यानी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है हमारा, ये हमारा एक्स डैश एक्स एक्सिस हो गया, और इधर क्या वाई और वाई डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहां से क्या सर्कल पास कर रहा, तो यहां से सर्कल पास कर रहा, और ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। चलो सेंटर हो गया, तो ध्यान दोगे यहां पे सेंटर क्या हो गया, अगर कोऑर्डिनेट में एच के रखूं तो यहां पे एक्स एक्सिस एक्स क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, लेकिन यहां पे वाई यानी के वाई कोऑर्डिनेट यानी के क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट हमारा क्या है, तो ये पॉइंट तो हमारा क्या है, 0 0 है, ये पॉइंट क्या है, 0 0 है कि नहीं, बातें आ रही पकड़ में। अब देखोगे यहां से ये और ये पॉइंट, यहां से यहां इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस है, आर हो गया। अब जरा फिर से बातें समझ लोगे, कहा जरा कि इफ द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करा यहां से, ओरिजिन से, एंड सेंटर लाइज एक्स एक्सिस, और सेंटर क्या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा, देन हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो ध्यान दिया जाए इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल इज, जनरल इक्वेशन अपने को पता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब देखोगे x माइनस एच तो इसके पास है, ये कोऑर्डिनेट क्या, x माइनस एच, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है जनरल इक्वेशन, लेकिन यहां पे k क्या है, 0 है, तो k आपका 0 हो गया, और इक्वल टू इधर क्या हो गया आपका आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस होता है और यहाँ रेडियस तो इसका आर ही है, तो आर हो गया ये। फाइनली क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका आर स्क्वायर हो गया। और ये इक्वेशन मिल गया हमारा, ये इक्वेशन मिल गया क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the origin and center lies on the x axis। देन हमारा क्या हो गया, यही इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए पॉइंट नंबर 3, और बिल्कुल अच्छे से समझा जाए, ये काफी क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन में।
अब चलो ध्यान दोगे, अब क्या है पॉइंट नंबर 3, बस थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब क्या कर दिया, वाई एक्सिस पे सेंटर लाइज कर रहा, पहले क्या था एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, तब देखा जाए क्या हो जाएगा, देखोगे ये हमारा क्या हो गया, एक्स वाई एक्सिस हो गया, एक्स वाई एक्सिस, और इस पर क्या एक सर्कल है, चलो ऐसे सर्कल बना लिया, ये आपका वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, और ये आपका एक्स है। देखो इस पे क्या वाई पर सेंटर है, वाई पर सेंटर, वाई एक्सिस पे, और ओरिजिन कहाँ रहा, ये ओरिजिन पर ही सेंटर, ये कहाँ टच कर रहा, ओरिजिन पे कर रहा, पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा, इस वाले पॉइंट से, ये 0 0 से पास कर रहा, और सेंटर कहाँ पे, वाई एक्सिस पे है, तब क्या हो जाएगा, एच कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका के हो गया, और देखो यहां से आपका रेडियस हो गया, रेडियस तो आर ही हो गया। अब ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन 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 ऑफ सर्कल, सर्कल लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस इज क्या हो जाएगा, तब देखोगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। देखोगे यहाँ पे एच क्या 0 हो गया, तो क्या हो गया, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस के इसके पास है, वाई माइनस के होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू आर भी इसके पास है, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया हमारा, ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया। इसे और भी आगे लिख सकते हैं, इसको सोल्व करें तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या वाई माइनस के होल स्क्वायर हो गया, इधर क्या आर स्क्वायर हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। और ये हमारा सर्कल्स के इक्वेशन रहे। तो क्या बातें समझ में आ रही है, तो नोट कर लिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशंस की बात करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराबोला के इक्वेशंस, कि पैराबोला के इक्वेशंस क्या होते हैं। तो ध्यान दोगे, पहली बात है, ऐसे आप जानते हो कि सर पैराबोला कैसा होता है, तो चलो जरा बात कर लेते हैं। दोगे पैराबोला कुछ ऐसे होता है, पैराबोला हमारा ऐसे होता है, पैराबोला ऐसे होता है। और इस पैराबोला में देखोगे ये एक्स डैश है, और ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाई डैश है। अब देखो इस पैराबोला में क्या, इस पैराबोला का एक फोकस होता है, ये फोकस, ये क्या होता है फोकस, और ये फोकस क्या एक्स एक्सिस पे है। और ऐसे ही पैराबोला का फोकस क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, और नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है। तो चलो ध्यान दोगे, मैं यहां पर बातें कर रहा हूं, चलो तो मैं क्या अभी एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूं, फिर क्या वाई एक्सिस पे भी बात करेंगे, और वाई डैश पर भी बात करेंगे, और एक्स डैश पे भी बात करेंगे। तो चलो मैं इसको पॉइंट नंबर फर्स्ट कर दे रहा हूं। अब देखो कि इस फोकस का कोऑर्डिनेट, देखो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ए, और क्या वाई कोऑर्डिनेट क्या 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और इसका कोऑर्डिनेट यहां इतना हो जाएगा। देखो मैं इसका पैराबोला का इक्वेशंस हम कैसे फाइंड करते हैं ये बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये बताने जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा इसमें। और मुझे क्या मतलब है कि ये पैराबोला ऐसा होता है, अगर ये ऐसा पैराबोला है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अपने को बस इतने से मतलब है। तो मैं यहां से बातें कर रहा हूं, देखा जाए इस इक्वेशन, इसका इस पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखा जाए क्या हो जाएगा, जब फोकस क्या ऑन एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वेन फोकस, चलो यहां लिखता हूं मैं, वेन फोकस ऑन एक्स एक्सिस
फोकस अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, तभी हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, इतना होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सर पैराबोला कैसा होता है, तो ऐसा पैराबोला होता है। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे फोकस है तब सर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब चलो देखोगे नंबर 2, अगर कहता है कि फोकस कहां हो जाए, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, फोकस क्या हो जाए पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, या कह सकते हो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो जाए, या नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो जाए। तो चलो इससे पहले बात करते हैं हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस के। तो देखो ध्यान दोगे, ये हमारा एक्स डैश, एक्स वाई और वाई डैश है। अगर पैराबोला आपका इस तरह हो जाए और ये फोकस क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाए, तो सीधी सी बात है इसका कोऑर्डिनेट क्या -ax हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखा जाए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो a क्या हो गया निगेटिव हो गया, a क्या हो गया निगेटिव हो गया, तो देख लो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा। बस इतनी बातें याद रखनी है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax अगर हो जाता है इक्वेशन है, तो सर उसका क्या पैराबोला जो होगा, तो पैराबोला का फोकस किस पर आएगा, नेगेटिव एक्सिस पर। अगर यही पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तब किस पर आएगा, पॉजिटिव एक्सिस पर आएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान देना होगा। चलो नंबर 3, ये हमारा हो गया एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश। अब हमने क्या करा कि फोकस चेक कर लिया वाई एक्सिस पे, चलो इधर फोकस है हमारा एफ है, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस पे फोकस होगा तो क्या हो जाएगा 0 to a हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई पर क्या 0, और ये क्या हो गया आपका a हो गया। अब देखोगे अब इसका सर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर, देखो ध्यान दोगे यहां पे क्या हो गया आपका एफ 0 to a हो गया, यानी क्या था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट आपका ये a हो गया। तब देखो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्योंकि क्या हुआ अब ये जो एक्स एक्सिस पे था अब किस पे चला गया, वाई एक्सिस पे, तो एक्स वाई बन गया और वाई एक्स बन गया। तो क्या हो गया एक्स वाई हो गया और वाई क्या हो गया आपका एक्स हो गया, इसलिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको इतनी बातें बता रहा हूं कि अगर इस तरह हो जाए पैराबोला, इस तरह वाई एक्सिस पे इसका फोकस आ जाए, तब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा। इससे पहले में क्या था कि अगर आपका फोकस एक्स एक्सिस पे हो तो उस समय हमारा इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, ये था हमारा। तो इससे अपने को फिलहाल मतलब नहीं है, क्या है अपना ये वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब चलते हैं नंबर 4 की बात करा जाए, दोगे नंबर 4 क्या, अगर बाय द वे आपको दे दिया गया है ये आपका एक्स डैश है और ये आपका एक्स है, सॉरी वाई है, ये आपका वाई है, ये वाई डैश है, इधर क्या एक्स हो गया, और पैराबोला आपका इस तरह हो, पैराबोला इस तरह हो, तो किस पर आ गया ये आपका वाई डैश पर आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 0 और -a हो जाएगा, 0 -a। तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई है? हाँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझोगे, जहां भी दिक्कत होगा बोल सकते हो आप हाँ कि यहां दिक्कत हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया पैराबोलास के यही 4 इक्वेशंस हो गए। और क्या बातें समझ में आई है, तो चलो नोट कर लो आप। एलिप्स के इक्वेशन की बात करा जाए, एलिप्स के इक्वेशंस क्या होते हैं, तो पहली बात देखा जाए एलिप्स होता कैसा है, राइट। तो ध्यान दोगे ये हो गया एक्स डैश और ये एक्स हो गया,
ये y हो गया और ये y डैश दोगे। और ये क्लास 11th की बातें हैं, ध्यान दोगे यहां से एलिप्स का डायग्राम हाँ कुछ टेढ़ा हो गया, लेकिन यहां कुछ ज्यादा ऊपर चला गया है। कुछ इस तरह का होता है। और देखोगे इसमें क्या, इसमें भी दो फोकस होता है, एक यहां पे और एक यहां पे, राइट। इसमें भी फोकस होते हैं, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है। देखो ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है A0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जिधर इतना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर होता है। ऐसे गेंद फेंकते हो जाके नीचे गिरता है, तो क्या वो भी इलिप्टिकल पाथ है। अब क्या हो गया, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे सेंटर है, यहां से इधर का डिस्टेंस और यहाँ के इधर का डिस्टेंस दोनों सेम है, तो ये A0 हो गया, इधर क्या हो गया -A0 हो गया। और इधर में देखोगे, इधर में भी उतना ही सेम, इधर में भी उतना ही सेम। इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, 0 to B, ये 0 to B हो गया, और इधर क्या हो गया 0 to -C हो गया। इसमें भी फोकस होता है, देखो एक यहाँ पे फोकस होता है, एक यहाँ पे फोकस होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग टेक कर सकते हैं C0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या -C0 हो गया। और ये तो आप समझ रहे हो ओरिजिन है 0 0 है। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, मेन क्या है हमारा, कि मेन हमको इस कोऑर्डिनेट से मतलब है और इस कोऑर्डिनेट से मतलब है, राइट। देखो क्या ये A0 है, ये 0 भी है, यहाँ -A0 ये, और ये सॉरी 0 -C नहीं, ये 0 B, 0 B है, 0 B है, इतना है। अब इसका इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये बात हम लोग सीखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कि क्या इसका इक्वेशन होता क्या है। तो चलो देखा जाए इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स कब, जब सेंटर एक्स एक्सिस पे क्या हो, फोकस हो तब, जब क्या हो एक्स एक्सिस पे फोकस हो तब। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ये क्या होता है हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है। x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। लेकिन कब, जब फोकस क्या हो, एक्स एक्सिस पे हो तब। अब देखोगे ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड टाइप की बात कर ली जाए इसमें। अब क्या हो जाए, अगर इस एलिप्स को क्या ऐसे घुमा दिया जाए, यानी क्या हो जाए y एक्सिस पे इसका फोकस चला जाए, तो y एक्सिस पे फोकस चला जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, यानी इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए। अब क्या हो गया, फोकस इस पे आ गया, फोकस इस पे आ गया। अब देखो ये क्या रहा, ध्यान दोगे यहां से, अब क्या ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा A to 0 है, और ये क्या हो गया हमारा, ध्यान दोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 0 to B है, ये 0 to B है, ये हमारा क्या -A to 0 है, और ये क्या हो गया हमारा 0 to -B है, और वही क्या, ये आपका सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका 0 C, और इधर क्या हो गया 0 -C हो गया, आपका हो गया ये पॉइंट। अब देखोगे, अब इसका क्या, इसका इक्वेशन फाइंड करना है कि सर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो क्या बातें करी गई कि क्या बन गया क्या बन गया, हाँ कि ये y एक्सिस पे चला गया, तो y एक्सिस पे जैसे ही गया तो क्या हो गया, देखोगे ध्यान दोगे, तो जो हमारा देखोगे ये A0 जो था ये y एक्सिस पे चला गया, और जो B0 था वह किस पर आ गया, x एक्सिस पे आ गया। ध्यान देना ये बातें कि सर ये इस पर चला गया, इस पे आ गया, तो ध्यान दोगे, ऐसा नोटिस करोगे। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये क्या हो गया आपका B0 हो गया, इधर क्या हो गया 0A हो गया, और इधर क्या हो गया आपका -B0 हो गया, इधर क्या हो गया 0 -A हो गया, इतना हो गया। अब ये इतना हो गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, तो x² बाई a² नहीं क्या हो गया, ये b² हो गया,
ये बी स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या 1। ये इतना हो गया आपका, मतलब ए के स्थान पे बी चला गया और बी के स्थान पे ए आ गया। इतनी बात तो समझ में आया होगा। बस अपने को यही याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हो तो इक्वेशन ये होगा, और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिया तो इक्वेशन ये होगा। और देखोगे मैक्सिमम क्या हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 दे दिया, ऐसे दे दिया, और वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 दे दिया, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ये ए है कि बी है। देखो ना, पता चल रहा है कि कौन ए है कौन बी है। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तब तो ये वाला हो गया। यानी भाई दे मान लो क्या, ये 4 दे दिया, ये 9 दे दिया, तो क्या लगेगा अगर ये 4 दे दिया आपको, ये 4 है, ये 9 है, तो क्या लगेगा कि ये ए स्क्वायर है और ये क्या लगेगा बी स्क्वायर है। क्या बात आ रही है समझ में? ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर, ऐसा फील होगा। लेकिन हाँ, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया तो हमें पता नहीं चलेगा, और उस केस में क्या हम लोग इसी को पकड़ के काम करते हैं। कोई भी पकड़ोगे आपका सही आंसर मिलेगा, क्योंकि वहां पे एरिया फाइंड करना होगा। इसके एरिया फाइंड करो या इसके एरिया फाइंड करो, दोनों क्या होगा सेम देगा आंसर। तो इसलिए क्या हो गया, अगर ऐसा रहा फोकस क्या एक्स एक्सिस पे तब हमारा इक्वेशन ये हो गया, और फोकस वाई एक्सिस पे तब इक्वेशन ये हो गया। क्या बात है आई समझ में? तो चलो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, देखा जाए क्वेश्चन क्या है। कर फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो क्या दिया, सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है। चलो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो क्या गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है। और मैंने पहले ही बात कहा कि इस इक्वेशन को देखकर यह पता चलना चाहिए कि सर इस इक्वेशन का, हाँ किसका इक्वेशन है, और इक्वेशन है तो कैसा उसका डायग्राम होगा। तो आपको देख के ये पता चल रहा है कि ऐसे इक्वेशंस का सर्कल का इक्वेशन है, और वो भी क्या पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जो सर्कल पास कर रहा है उसका इक्वेशन है। यानी क्या होगा इसका डायग्राम, ध्यान दोगे, डायग्राम इसका क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम ऐसा हो जाएगा, इसका डायग्राम ऐसा, मतलब इसका सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे है। सॉरी हमने पासिंग इससे पहले बोल दिया था, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं, सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन। करा इस सर्कल का इक्वेशन जो दिया है उसका सेंटर क्या ओरिजिन पर लाई करेगा। यानी यहां पर थोड़ा सा ये सर्कल का डायग्राम थोड़ा हाँ अंडे की तरह बन गया है, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, हाँ समझ जाओगे। तो क्या ये सेंटर क्या ओरिजिन पर है, तो सेंटर जब ओरिजिन पे तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो गया, यही होता है ना, सेंटर ओरिजिन पे है। अब देखोगे क्या कि रेडियस, तो रेडियस क्या हमारा क्या यही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर तो रेडियस था, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो गया, ए रेडियस हो गया। तो रेडियस जब ए हो गया तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया हमारा, और यहाँ से डिस्टेंस ए हो गया, देखोगे ये हमारा ए हो गया। तब इस पॉइंट को तो हम लोग लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, A0 हो गया, होगा क्या। और देखोगे यहां से हमारा ये था ये, और इसका कोऑर्डिनेट मिल गया क्योंकि रेडियस है, रेडियस अगर हम चाहें तो ये भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रेडियस हमारा A है, तो इधर क्या हो जाएगा 0 2A हो जाएगा, होगा क्या, क्योंकि वाई डिस्टेंस हो गया, ये भी हो जाएगा। लेकिन चलो देखा जाए, अब यहां से अपने को एरिया फाइंड करना है। एरिया कर फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और बिल्कुल सीखोगे यहां से कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा देखोगे ये सर्कल है और ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश, इस सर्कल को क्या करा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये। अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड कर लूं, अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड कर लूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या एरिया मिल जाएगा, क्या डेफिनेटली मिलेगा। तब चलो ध्यान दोगे, चलो इसका नाम क्या दे दिया मैंने, ए दे दिया और इसका बी दे दिया। मैं पहले क्या कर रहा हूं, इसकी एरिया फाइंड कर रहा हूं। देखो क्या इधर अगर आप भूल जाओ तो क्या दिया इसके अंदर में है, यानी क्या ये बॉन्डेड कर्व हो गया, बॉन्डेड कर्व, ये बॉन्डेड कर्व हो गया क्या, यानी ऐसा हो गया, देखो ना ये बॉन्डेड कर्व हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा
बॉन्डेड कर्व हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे इसके अंदर। ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन किसका, तो यहां से y फाइंड कर लेंगे। ये क्या होता है, किस कोई फंक्शन का कर्व होता है ना, तो चलो यहां से फाइंड कर लेते हैं, यहां से y कि किस फंक्शन का कर्व है, तो इसका है। तो क्या करेंगे, यहां से y फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब एक्स एक्सिस पे कट करते हैं तो ये dx होता है, dx, और ये क्या होता है, y होता है। तो इसका एरिया क्या करेंगे, ये y इंटू डी एक्स, और यहां से लिमिट भी फाइंड करना होगा, ध्यान दोगे। तो यहां से यहां तक है ना ये, तो ये तो 0 0 है, तो यहाँ a भी 0 है और y x भी 0 है, y भी 0 है। यहाँ पे क्या दिया है, a 0 दिया है। तो क्या होता है, लिमिट जो होगा x की वैल्यू होगा, जानते हो ना, dx लगा dx, तो लिमिट जो होगा किसकी वैल्यू होगा, x की, सीखना होगा। नहीं तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते, सर किसकी वैल्यू टेक करूं, राइट ना, तो ये बात सीखोगे। तब क्या हो गया सर, ये x देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन यहां से यहां तक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर x क्या 0 है, तो 0 टेक कर लिया, और यहां पे x क्या है, a है, a टेक कर लिया। देखो y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स होता है। तो चलो यही काम करते हैं यहां पे। चलो सर हमने क्या करा, अभी इसकी एरिया फाइंड कर रहा हूं और मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, सबकी एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, एक छोटा स्ट्रिप कट कर लिया, एक छोटा स्ट्रिप कट कर लिया, ये स्ट्रिप कट कर लिया, और ये हमारा क्या है, तो ये आपको पता है कि हमारा dx है, dx है, और ये क्या y होता है, राइट। और इधर इसका कोऑर्डिनेट क्या 0 0 है, इससे परेशान नहीं होना है। अब चलो एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें y भी चाहिए, क्योंकि y इंटू डी एक्स होता है। y कहां से मिलेगा सर, जो इक्वेशन दिया है उससे मिलेगा, जो इक्वेशन गिवन है उससे y मिलेगा। तभी एक्स स्क्वायर इधर लेके जाओ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इतना होगा क्या, होगा ना, चलो देखोगे। अब यहां से क्या मिल गया, y हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इतना हो गया y। अब चलो एरिया फाइंड करते हैं। क्या एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू एरिया ऑफ दिस वन, तो एरिया ऑफ ए बॉन्डेड कर्व, बॉन्डेड कर्व क्या हो गया, बॉन्डेड देखोगे ओ ए बी ए, क्योंकि बॉन्डेड चाहिए, गिरा हुआ ओ ए बी ओ, तो ओ ए बी ओ इसका एरिया, मतलब इसकी एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक फाइंड करनी है, मैंने अभी आपको समझाया है, क्या यहां से यहां तक की। तो क्या हो गया, x देखो ये 0, और यहां पे x क्या a, यानी 0 to a हो गया, 0 to a। अब क्या हो गया, यहां से y इंटू डी एक्स, क्या होता है, y इंटू डी एक्स होता है, y इंटू डी एक्स। तब देखो क्या हो गया, 4 इंटू ये क्या हो गया, 0 to a हो गया, और y क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हमारा dx है, इतना है। 4 इंटू 0 to a हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब चलो ध्यान दोगे आप, थोड़ा इसको इधर कर ले रहा हूं मैं, देखा जाए तब क्या हो जाएगा इसका। चलो आगे सोल्व करते हैं। 4 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो क्या, चलो मैं लिख रहा हूं, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, इतना होता है इसका फार्मूला, बताया गया ना। और लिमिट क्या दिया, 0 to a, चलो रख देते हैं 0 to a हो गया। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट, तो a/2 हो गया इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर इंटू साइन इनवर्स a/a हो गया। देखो पहले अपर लिमिट रखा है, फिर क्या यहाँ पे माइनस, अब क्या लोअर लिमिट रखेंगे, तो चलो मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो ध्यान दोगे 0/2 हो गया इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 हो गया प्लस क्या ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, और साइन इनवर्स ये 0/a हो गया, इतना हो गया। अब इसको सोल्व किया जाए तो 4 इंटू ध्यान दोगे ये और ये कैंसल, तो क्या 0 मिलेगा क्या, ये तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0, 0 प्लस
ये और ये कैंसल हो गया 1 टाइम्स में, तो क्या ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, और साइन इनवर्स ये 1 हो गया। अब ये माइनस है माइनस, देखो 0 इंटू इतना, ये भी 0 हो गया, और प्लस, ऐसे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन ए स्क्वायर बाई 2 है और साइन इनवर्स 0 है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 और ए स्क्वायर 2 इंटू 0, तो ये 0 मिल गया पूरा। अब ध्यान दोगे 4 इंटू इधर क्या हो गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो गया साइन इनवर्स 1, और दोगे 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 से 4 2 टाइम्स में, और ये 2 कट कैंसिल हो गया, क्या मिल गया पाई ए स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे भी अगर रेडियस ए हो तो सर्कल की एरिया क्या होगा पाई ए स्क्वायर ही तो होगा, पाई आर स्क्वायर का स्थान पे आर क्या हो जाए ए हो जाए, तो ये पाई ए स्क्वायर ही होगा। क्या बात समझ में आई है, और यही हमारा क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए।